विवर्स, माय स्टूडेंट्स। तो यूपीएससी आजकल कॉन्सेप्ट्स पूछता है। यूपीएससी नाउअडेज आर आस्किंग द कॉन्सेप्ट्स। वॉट एवर इज द न्यूज़ गोइंग ऑन, द न्यूज़ विल रिमेन सेम, but the objective conceptual part they're asking in PT, analytical part they're asking in mains, and your opinion they're asking in interview और personality test। तो PT के अंदर ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, मेंस के अंदर वो आपसे एनालिटिकल चीज़ पूछते हैं। तो राइट नाउ वी ऑल आर नोइंग कि ऑयल के प्राइस सडनली एकदम नीचे चला गया। पूरे वर्ल्ड में बैरेंट इज अ कंपनी हु आर डिसाइडिंग द प्राइस of a barrel of petrol which is having 159 liters approximately, and it is also the quality indicator of oil कि ऑयल की क्वालिटी को वो इंडिकेट करता है। तो एक नया कंसेप्ट निकल के आया है, सुपर कॉन्टेंगो। सुपर कॉन्टेंगो। अब यूपीएससी जब ये पूछेगा तो थोड़े से चीज़ें पूछता है, वो ऐसा क्या है, सुपर कॉन्टेंगो क्या है, तो थोड़ा सा समझते हैं। आप सब लोग दूध पीते होंगे, हम सब दूध पीते हैं, तो वी ऑल आर ड्रिंकिंग द मिल्क। बट न्यूज़ देखी गई इन एनडीटीवी एंड आज तक कि फार्मर्स अपना दूध बहा रहे हैं नालियों में, और उसको मीडिया ने ऐसे दिखाया, देखिए सरकार की वजह से दुर्गति, फार्मर्स को दूध बहाना पड़ रहा है। अब वो दूध क्यों बहाना पड़ रहा है, ध्यान से समझिएगा प्लीज़, पे अटेंशन। दूध को रखने की कॉस्ट 10 रुपये आती है, 10 रुपये प्रति लीटर, अगर हम उसको 2-3 दिन तक रखते हैं। और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे उसको रखने की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। क्यों? गाय और भैंस हर रोज़ दूध दे रही हैं। अगर हम उनका दूध नहीं निकालेंगे तो गाय भैंस मर जाएंगी, तो उनका दूध निकालना बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ 100 लीटर दूध आ रहा है, लेकिन 100 लीटर कंज्यूम नहीं हो रहा है, और उसको अगर फार्मर रखता जाता है वेयर हाउस में प्रोसेस करके, तो उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। 10 रुपये 20 रुपये वो कहाँ से लाएगा? तो वो जानबूझ के दूध की कॉस्ट कम कर देता है। आइए 5 रुपये लीटर दूध ले जाइए, 10 रुपये लीटर दूध ले जाइए। अभी मुझे याद है यूपी में ट्रेनें जाती थी पहले भैंस से लद कर, तो उन्हें दूध बेचना होता था तो बिकता नहीं था, तो हम छोटे छोटे थे, हमारी मम्मी भेज देती थी, जाओ लेके आओ, दूध की गाड़ी आ गई। तो पहले कलकत्ता तक भैंसें जाती थी हरियाणा पंजाब से बिकने के लिए, तो हमें 2 रुपये किलो 5 रुपये किलो इतना अच्छा दूध मिल जाता था। हमें आज भी याद है, और हम 10-10 किलो लेके आते थे, और हमारी मम्मी उसके मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती थी। यही चीज़ ऑयल में हो रही है। सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, यहाँ सब जगह ऑयल ड्रिल हो रहा है, और जब यहाँ पर ऑयल ड्रिल हो रहा है तो इनके पास उसे रखने की जगह है, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड के कंट्रीज चाइना, इंडिया जो खरीदते थे वो खरीदना बंद कर दिया, और इनका जो प्रोडक्शन था वो चलता रहा। और somehow these countries are not in a condition to hold or to reserve this petrol or crude oil। तो इन सब ने अपने आप पैसा नीचे करना शुरू कर दिया। इसी फिनोमिना को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी फिनोमिना। तो कॉस्ट ऑफ कैरी इज़ वेरी हाई, दैट्स वाई दे आर डिक्रीजिंग द प्राइस इन द होप कि जब लॉकडाउन खुलेगा और वर्ल्ड की इकोनॉमी रिवाइव करेगी तो ज़बरदस्त तरीके से लोग पेट्रोल खरीदेंगे, तब हम फिर से रेट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इन द होप देन इन द नियर फ्यूचर they will increase the price. Today they are decreasing the price because they do not have the capacity to store the oil and this petroleum or crude reserve. Even they are saying we can handle the transportation cost, आप हमसे तेल ले लीजिए, फ्यूचर में पैसा दे देना। तो this particular phenomena is known as super contango, जो मुझे लगता है ये होगा, यूपीएससी में आ सकता है। The same phenomena was there in 2008। 2008 में भी सेम फिनोमिना हुआ था, जब वर्ल्ड में रिसेशन आ गया था बिकॉज ऑफ यूएस से। तो देखते हैं कुछ मेन, दैट इज द लैंग्वेज। सुपर कॉन्टेंगो, स्पॉट प्राइस ऑफ कमोडिटी और फ्यूचर प्राइस। तो फ्यूचर प्राइस के हिसाब से आज का प्राइस कम कर दिया। स्पॉट मतलब हाथ की आज जो प्राइस है उसमें आप ले लीजिए। तो फ्यूचर प्राइस और आज का प्राइस क्या है, कम, फ्यूचर में ज़्यादा हो सकता है। कॉस्ट ऑफ कैरी इट इज़ वेरी हाई। सुपर कॉन्टेंगो फिनोमिना, रेडी टू गिव, दैट इज इवन फॉर अ फ्री, मतलब फ्री में भी पेट्रोल देने को रेडी हैं। यूजुअली टेक प्लेस इन द ऑयल मार्केट, हार्ड टू स्टॉप सप्लाई बिकॉज ऑयल हैज़ बीन ड्रिलिंग एंड कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई। देन दैट इंडिकेटर क्या है, दैट इज लीस्ट स्पॉट प्राइस एंड एग्जाम्पल 2008 क्राइसिस एंड प्रेजेंट इन कोविड-19। तो ये आपका पूरा सुपर कॉन्टेंगो का फिनोमिना हो गया। बैरेंट ऑयल अलग से याद रखिएगा। Barrent oil is a quality indicator for oil and crude oil in the world,
और हेनरी हब इज फॉर नेचुरल गैस, ये पीटी में आ सकता है, एक बार पूछा भी जा चुका है। बैरेंट ऑयल क्या है? बैरेंट ऑयल डिसाइडिंग समहाउ द क्वालिटी एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑयल एज पर द सल्फर कंटेंट, एंड हेनरी हब इज फॉर द नेचुरल गैस। तो फिर से मिलेंगे, वी आर हैविंग टेस्ट सीरीज, उसको दीजिए। Every day we are coming in the morning 10:30, daily newspaper analysis in 1 hour, and we upload it Aspire website as the first institution to provide all the current updates by 10:30 AM every day. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िए, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। नमस्ते।